ओके, वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आलोक सर आपका मोस्ट वेलकम करता हूं द आलोक मैथ्स पे। आलोक मैथ्स, ठीक है, ये नाम याद रखिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो में बहुत मजा आने वाला है। ऑलरेडी मैंने काफी चैप्टर्स के एमसीक्यू पे बनाए हैं वीडियोस, तो अगर अभी आपने वॉच नहीं किया तो जरूर से जाइए एंड देखिए और कमेंट करिए कि कहाँ क्या चीज है। एमसीक्यू को मैंने 1 से 2 मेथड कराए हुए हैं, तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड प्यार दीजिएगा। चलिए मिलते हैं। सॉरी, लास्ट क्वेश्चन 26 है जिसमें ट्रू और फॉल्स होता है, ठीक है। अच्छा, इस वीडियो में मैं पहले बता देता हूं कि इस चैप्टर का जो वेटेज है, टोटल वेटेज है वो 16 मार्क्स का वेटेज है, जिसमें से ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन, डी। ये एक ऐसा चैप्टर जिसमें चारों सेक्शन से क्वेश्चन कवर करता है। अगर हम ए सेक्शन की बात करें तो क्वेश्चंस, ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहां मैं मेंशन कर दे रहा हूं बेटा, ठीक है। ठीक है, हम लास्ट से करते हैं तो यहाँ पे 54, शायद 50, सॉरी 51 और 52, 51 एंड 52, ये आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। 4 यहां से एमसीक्यू आ जाएगा 6, 12 एंड 20। तो ये तीनों 1 मार्क्स के हुए, दैट मीन्स 3 मार्क्स के हुए। क्वेश्चन नंबर 2 में जो आएगा वो आएगा क्वेश्चन नंबर 37, तो ये भी हो गया 2 मार्क्स का। एंड क्वेश्चन नंबर सी में जो आएगा 45, इसमें क्या आएगा 45, ये आएगा 3 मार्क्स का। टोटल करते 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 4 12, 12 और 4 16। तो इस तरीके से 16 मार्क्स बोर्ड में यही क्वेश्चन नंबर देखने को मिलेंगे बेटा। सो जरूर से आप विश्वास रखिए, ये आएगा, बोर्ड का पेपर उठा के आप देख सकते हो बेटा। बहुत सालों के बाद मैंने ये सब कुछ देख के समझ के बनाया गया है, ठीक है। 6 से 8 साल का पेपर देखने के बाद कि ऑलमोस्ट यही आता है, यही फिक्स है। तो ये क्वेश्चन देखते ही आप समझ पाओगे कि ये प्रोबेबिलिटी चैप्टर से क्वेश्चन से रिलेटेड है। चलिए, यहां कह रहा है फॉर एनी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द मोड। यहां कह रहा है कि मीन जो है एक्स बार जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन होता है मोड से। मोड का मतलब जेड से। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है बेटा। आपने देखा होगा कि कई बार इक्वल भी आता है, जैसे मैंने एक एग्जांपल बताया था कि एक्स बार इक्वल टू 15 है, सो जेड इक्वल टू भी 15 है, तो एम हमारा क्या होगा 15 ही होता है। तो कई बार तो ये दोनों सेम होते हैं, कई बार ये दोनों वैल्यू सेम होते हैं बेटा। जैसे दैट मीन्स एक्स बार हमारा है 20, सो एम इक्वल टू 20, सो हमारा जेड भी हम वहां कैलकुलेट करते हैं तो क्या आएगा 20। तो ऐसा बोलना कि एनी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज ऑलवेज ग्रेटर, हमेशा ग्रेटर होगा, ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है फॉल्स। आई होप कि ये क्लियर हुई होगी चीजें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है इन अ फॉर्मूला फॉर द मीन एक्स बार, ये एक्स बार है बेटा, यानी एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई इंटू एच। यू आई इक्वल टू क्या होता है? तो ये ऑलरेडी मैंने कई बार ये बताया था कि मोस्ट आईएमपी चीजें हैं, कई फॉर्मूले लिख के बताया था कि 100% फॉर्मूले में से एक चीज पूछता ही पूछता है इस चैप्टर में से। तो मीन के, मोड के, मीडियन के जितने भी चीजें हैं सब में उनमें क्या क्या वैल्यू किस चीज को डिनोट करती है वो, जैसे F1 F2 किसको डिनोट करता है, F1 F2 F0, L किसको करता है, H किसको करता है, F किसको करता है, डी आई किसको डिनोट करता है, यू आई किसको डिनोट करता है। तो याद रखना यहाँ होता है एक्स आई माइनस ए बाई एच होता है, बट यहाँ पे हमारा ओनली एक्स आई इक्वल टू यू आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए दे रखा है, तो ये इसलिए ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा फॉल्स। आई होप कि ये भी क्लियर हुआ होगा आपको बहुत अच्छे से, ठीक है। मीन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन इज 45, कह रहा है मीन है 20 ऑब्जर्वेशन 45 इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज डिवाइडेड बाई 3। कह रहा है सारा जो उसको डिवाइड करेंगे तो न्यू मीन जो आएगा वो 15 आएगा, न्यू मीन जो आएगा वो 15 आएगा। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा ट्रू, ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा बेटा ट्रू। ध्यान रखिएगा कैसे, तो पहले याद रखना 45 जो है ना बेटा, ये ऑब्जर्वेशन क्या था पहले 45 था, 45 को ही 3 से डिवाइड करिए। किससे बोला डिवाइड बाई 3, तो जितना डिवाइड बाई 4 बोले, डिवाइड बाई 5 बोले, तो उसी नंबर से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 15। सो न्यू मीन कितना आ गया 15 ही आ गया, तो ये नया मीन भी कितना होगा 15 होगा, क्योंकि ये क्या है डिवाइड, तो ये इसी को डिवाइड करेगा, तो इसका आंसर ऑलवेज ये मेथड अप्लाई करिए, हर एक आंसर आने के चांसेस हैं। तो ये स्टेटमेंट यहाँ 15, ये 16 होता तो क्या बोलते थे फॉल्स।
ठीक है, इसी को इसी से डिवाइड कर देना है, कह रहे ना डिवाइड बाई, तो बस डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, ट्रू। ओके, चलिए नेक्स्ट, z इक्वल टू 2m माइनस 3x बार। चलिए, हमारा फॉर्मूला होता था, मैंने बताया था z मैक्स। क्या बताया था बेटा, z मैक्स, z इक्वल टू होता है 3m माइनस 2x बार। बताया था, ये m किसके जैसा दिखता है, 3 जैसा। ये देखिए तो थोड़ा सा 3 जैसा दिखता है, इसलिए m के आगे हमेशा क्या आएगा, 3 आएगा। और x किसके जैसा दिखता है, 2 के जैसा, क्योंकि देखिए 2 ऐसे, x ऐसे ही बनता है ना, तो बस ये 2 जैसा, तो बस यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे 3। तो हमारा फॉर्मूले से ये चेंज होके क्या आपको रखा है, z इक्वल टू 2m माइनस 3x बार दे रखा है, जबकि ये क्या हो जाता है, फॉल्स। यहाँ पे ये हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, चलिए आई होप कि ये क्लियरली समझ में आ गया। और फॉर्मूले लर्न है तो आपको बहुत सारे मार्क्स इसमें से आएंगे, 2 एमसीक्यू के आने के चांसेस ज्यादातर बनते हैं। द वैल्यू ऑफ मीन हाईली अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यू। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन समझने की है बेटा। कह रहा है मीन जो होता है हाईली अफेक्टेड, यानी जब बड़े नंबर्स होंगे तो मीन कैसा आएगा, बड़ा आएगा। और जब एक्सट्रीमली वैल्यू, जब छोटी वैल्यू होगी ना मीन में, तो उसका जो मीन आएगा वो बहुत छोटा आता है। तो यहां कह रहा है कि बहुत ज्यादा जो करेगा, अफेक्ट करेगा छोटी वैल्यू, यानी लोअर वैल्यू क्या मीन में ज्यादा इफेक्ट करेगा, तो कभी नहीं बेटा। जैसे बड़ी वैल्यू है तो बड़ा मीन आएगा, छोटी वैल्यू है तो छोटा आएगा, तो बहुत ही रेयर के, बहुत छोटे, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स। अगेन समझिएगा, 5 का आंसर चेक कर लेते हैं, 5 का फॉल्स। अरे सॉरी, ये स्टेटमेंट सही है, सॉरी मतलब ट्रू है। मैंने जैसे बताया ना कि क्या, अगर मीन में बेटा, जैसे मीन हमारा है, मीन निकाला है, तो इसके जो ऑब्जर्वेशन है, जो वैल्यू होती है, जैसे कि 19, 81, 57, 67 ऐसा है। ठीक है, और यहीं पे एक्स बार की वैल्यू अगर हम ले ले 1, 2, 3, 4, तो ये क्या लोअर वैल्यू है, तो इनका मीन जो है बहुत कम आएगा और इनका मीन ज्यादा आएगा। तो ये कह रहा है राइट है स्टेटमेंट, कि जब हाईली अफेक्टेड होंगे, जब बड़ी वैल्यू लेंगे तो उससे इफेक्ट ज्यादा करेगा, और जब एक्सट्रीमली वैल्यू लेंगे, ठीक है, एक्सट्रीमली है कि क्या है, जस्ट 1 मिनट, ठीक है, हाँ एक्सट्रीमली वैल्यू, तो छोटी वैल्यू आएगी, तो ये होगा। आई होप कि ये क्लियर समझ पाए हो आप, नहीं तो एग्जांपल लेके इस क्वेश्चन को देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। एक बार बड़ी वैल्यू का वैल्यू मीन निकाल लीजिएगा, एक बार छोटी वैल्यू का मीन निकाल के देखिएगा, एकदम क्लियर आएगा। चलिए नेक्स्ट कह रहा है, मीन ऑफ 15 ऑब्जर्वेशन इज 10 एंड मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज 15, देन द मीन ऑफ द 25 ऑब्जर्वेशन इज 12.5। यहां पे आप क्या कर सकते हो, मैंने जो फॉर्मूला बताया था लास्ट वीडियो में, मैंने एक फॉर्मूला बताया था जो एक 10th और 12th दोनों मेथड से मैंने बताया था, एक 10th का और एक 11th का कोर्स, 11th और 12th में है कंबाइंड मीन का फॉर्मूला। क्या बेटा, सो इसका फॉर्मूला बताया था n1 x1 प्लस n2 x2 बार लगा रहेगा, मीन है ना इसके लिए, और यहां हो जाएगा n1 प्लस n2। तो बस इसी पे फॉर्मूले पे कैलकुलेट कर, इसने क्या देखा, 20 ऑब्जर्वेशन का क्या दे रखा है बेटा, ये तो देख लेते हैं, 12.5 दे रखा है। अगर ये आ जाएगा लेफ्ट हैंड राइट हैंड आ गया तो इक्वल है, नहीं तो नहीं इक्वल है। n1 कितना है बेटा, यहाँ 15 है इंटू 10 है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, n2 10 इंटू 15, ठीक है, और अपॉन n1 ऑब्जर्वेशन 15 है और 10 है, सॉरी 15 है और 10 है, ओके ये कितना हो जाएगा 15 150 प्लस यहाँ पे 10 इंटू 15 है 150 आ जाएगा बेटा, और 15 और ये कितना हो जाएगा 25, क्या हो जाएगा 25। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, ये 12.5 है बेटा, इक्वल टू 150 क्या हो जाएगा 300 अपॉन 25। अच्छा, जब 25 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, चलिए 300 को हम 25 से डिवाइड कर लेते हैं, या 300 अपॉन 25 है, 5 5 जा 5 6 जा और 5 12 जा, ध्यान रखना। तो ये क्या आ रहा है 12 आ रहा है, और ये क्या आ रहा है 12.5 आ रहा है,
क्या बोथ आर इक्वल्स? तो कह सकते हो नहीं सर ये वैल्यू ग्रेटर है तो ये इक्वल कभी नहीं होंगे, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? फॉल्स। इक्वल नहीं आ रहा है ना, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स। तो 6 का आंसर क्या आ जाएगा हमारा? फॉल्स। राइट है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बेटा। ओके ये आंसर का क्वेश्चन मैंने बोला था देखते ही कर सकते हो विद इन अ सेकेंड। सर इसका आंसर कितना आएगा? 39 आएगा। क्वेश्चन देखा और आंसर बोल दिया विद इन अ सेकेंड। सेकेंड से भी पहले बोल सकते हैं 20n/39। तो कह रहा है क्या ये आंसर इसका 39 आएगा? तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ट्रू। कैसे? तो मैंने बताया था जब भी ये फॉर्मूला है तो जो इसका नीचे आंसर दिखे n, ऊपर n है और नीचे 39, तो आंसर इज 39। इसको कैसे करेंगे? तो हमेशा इसको कंपैरिजन करेंगे ये चीज से, ठीक है। इसका फॉर्मूला एक अलग है बट इसको शॉर्ट में मैंने बनाया हुआ है। सो 20 2 जा 40 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 40n, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका इसके साथ तो 39n प्लस 39 1 जा 39, नंबर के पास आ जाएगा 40n माइनस 39n इक्वल टू 39n। सो 40 में से 39 चला जाएगा तो आएगा n, और n इक्वल टू क्या आ गया? 39। सो आंसर हमारा यही आ रहा है, तो ये हम क्या बोल सकते हैं? ट्रू स्टेटमेंट है। क्लियर हुआ बेटा? चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए 3 मीन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीडियन जुलाई 22। चलिए बेटा देखिए यहां पे पहले हम समझ लेते हैं। मीन 3 है, मीन को हम किससे डिनोट करते हैं? सर एक्स बार से। मोड को किससे डिनोट करते हैं? सर जेड से। और 2 मीडियन को एम से। तो बेटा एकदम से क्लियर है सर, लिखते ही क्लियर पता चल गया सर, ये तुरंत ही बोल सकते हो सर ये फॉल्स स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट है। और देखिए ये क्वेश्चन बेटा बोर्ड में पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने कहा किसी क्वेश्चन को हल्के में नहीं लेना है, सारे एमसीक्यू आने चाहिए। कभी कभी बहुत इजी क्वेश्चन भी पूछ लेता है बेटा। तो कैसे कैसे पता? तो मैंने बताया था जो m होता है m के साथ 3 आना चाहिए, क्योंकि m जो है वो 3 के जैसा दिखता है। तो जैसे ही ये लिखा जैसे ही ये क्या हो गया? फॉल्स। तो 7th का आंसर भी क्या हो जाएगा? फॉल्स। क्या हमारा राइट आंसर क्या है? z इक्वल टू 3m माइनस 2x बार है, यानी x बार के साथ में 2 होना चाहिए था और m के साथ में 3 होना चाहिए था, ये नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट फॉल्स। अगर ये चीजें सीख के मजा आ रहा है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अभी के अभी कर दीजिए बेटा, आपकी स्माइल बता रही है कि आप कर रहे हैं। ओके नेक्स्ट 9 कह रहा है इफ एनी गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मोड, कह रहा है कि कोई चीज के लिए मोड अगर ज्यादा है मीडियन से, यूजुअली इंप्लाइज दैट, तो कह रहा है कि मीडियन भी ग्रेटर होगा मीन से। ठीक है बेटा ध्यान रखना, यानी हम इससे एनालिसिस निकाल सकते हैं बेटा। कह रहा है कि मोड अगर ज्यादा है मीडियन से और मोड ज्यादा है मीडियन से, यहां मीडियन ज्यादा है किससे? मीन से। तो दैट मीन z इक्वल टू क्या होगा? तो अब ऐसे समझ सकते हो बेटा, अब इसको अगर ये कम समझ आए तो यहां से एक फॉर्मूला बनने का बेटा 3m, यानी ये मतलब ऐसा कर सकते हो, ये मोड है, मोड को हम किससे डिवाइड करते? सॉरी मोड को हम z से डिवाइड दिखाते हैं और मीडियन को m से। मीडियन अगेन यहां m आया और यहां अगेन ग्रेटर है x बार से, यानी हमेशा z और m ज्यादा होंगे x बार से। सो ध्यान रखना, क्यों? क्योंकि यहां पे देखना बेटा z सबसे ज्यादा है ना यहां पे, इसलिए z यहां पे इस इक्वल में है तो ये सबसे ज्यादा होगा। और मीडियन में याद रखना कि माइनस होता है, मीडियन में सॉरी मीन में क्या होता है? माइनस होता है, इसलिए ये दोनों वैल्यू ज्यादा हो जाएंगी, यानी z प्लस 3m ऑलवेज ग्रेटर देन किससे होगा? x बार से। ठीक है, सो ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ट्रू। ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ट्रू। सॉरी ट्रू। क्लियर है? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बेटा। 10th, the mean of 10th observation is 25. Adding a new observation of the mean of 21 is the 246. Then the newly added observation is the 46. चलिए यहां से कह रहा है बेटा
कि 20 मीन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन, यानी एक्स बार इक्वल टू क्या कह रहा है, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एक्स आई डिवाइड बाई एन। अच्छा, मीन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन 25, यानी ये 25 है और यहाँ पे मीन ऑफ एक्स आई क्या है हमारा एन, एन कितना बेटा 20। यहां से सिग्मा एक्स आई निकाल लेंगे, सिग्मा क्या, सिग्मा एक्स आई, यहाँ पे ये अननोन वैल्यू है, सिग्मा एक्स आई हो जाएगा क्रॉस मल्टी, कुछ वन लिख के करेंगे, 25 टू जा 500। ओके, अब कह रहा है द एड अ न्यू ऑब्जर्वेशन, एक नया ऑब्जर्वेशन ऐड हो गया, उससे क्या हो जाएगा 20 था, देखिए यहाँ पे ऑब्जर्वेशन कितना है बेटा 20, 20 में 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 20, यानी n1 कितना आ गया 21, यानी n1 इसको बोलो तो ये n2 होगा बेटा, याद रखना। तो ओके, अब कह रहा है इसका जो न्यू ऑब्जर्वेशन है वो नहीं, मीन क्या हो गया एक्स बार इक्वल टू क्या कह रहा है 26। तो जो न्यूली एड ऑब्जर्वेशन, यानी जो एक ऑब्जर्वेशन है तो क्या उसकी वैल्यू 46 है। चलिए, तो यहां से हम इसको अगेन कैलकुलेट कर लेंगे, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। एक्स बार कितना है बेटा 26, एक्स आई अपॉन एन, एन कितना है बेटा 21, तो इसको 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिग्मा एक्स आई 6 1 जा 6, 2 2 जा 4, तो ये आ जाएगा बेटा ये आ जाएगा 546, कर लेना देख लीजिए 26 अपॉन 21, तो 26 1 जा 26, 26 2 जा 52, 6 2 2 4 और 5, राइट। सो चलिए अब बस इसमें से इसको हम माइनस कर देंगे, आ जाएगा बड़े में से छोटे को, छोटे में से माइनस, ये ज्यादा है ना बेटा, ये 21 ऑब्जर्वेशन था, ये 21 था, तो ये ज्यादा है और ये कम है, तो 21 में से यानी x1 ये जो भी लिख लो बस डायरेक्टली माइनस कर देना, 546 माइनस 500, माइनस करने के बाद क्या आ रहा है 46 आ रहा है, तो दैट मींस ये जो स्टेटमेंट बोल रहा है वो क्या है ट्रू, ट्रू बोल रहा है, ट्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, कह रहा है ये स्टेटमेंट देखते ही हाँ बोल देना है, क्यों हाँ बोल देना, अभी मैंने आगे के क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया था कि अगर मोड z इक्वल टू 35 है, मीन दैट मींस x बार इक्वल टू है 35, अगर किसी दो की वैल्यू सेम है तो थर्ड वैल्यू विल बी ऑलवेज सेम, सो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है, क्या है बेटा ट्रू। आई होप कि एकदम क्लियर हुआ होगा, पानी की तरह एकदम विद इन अ सेकेंड में ये आंसर आ जाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन कह रहा फॉर अनग्रुप डाटा द ऑब्जर्वेशन विच अकर मोस्ट फ्रीक्वेंटली इज कॉल्ड अ मीन ऑफ द डाटा। तो बेटा ये स्टेटमेंट कह रहा है अनग्रुप डाटा ऑब्जर्वेशन विच इज अकर मोस्ट फ्रीक्वेंटली इज कॉल्ड अ मीन, नो, ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है बेटा फॉल्स, ठीक है। इसका रीजन कमेंट करके बताइएगा, अगर जानना है तो जरूर से कमेंट करिए क्यों ये फॉल्स है, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन था, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। अब हम चालू करेंगे बेटा ये थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर से करिएगा, और इसका आंसर चाहिए तो रीजन चाहिए तो कमेंट जरूर से करिएगा। थैंक यू।